हेलो डियर मेरे स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम क्या है वो तो फिगर देखकर ही पता चल गया होगा। और हाँ, चैप्टर का नाम क्या है ये हम नहीं बताने वाले, बस तुम लोग करना क्या है, कमेंट्स करना है। ठीक ना। अरे कमेंट्स करो भाई, वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लो और कमेंट्स करो जल्दी से। ठीक ना। इस चैप्टर का नाम क्या है, तो उस चैप्टर में जो जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला सारा का सारा हम लोग करने वाले कंप्लीट। इसमें हम नया कुछ नहीं बताने वाले, बस फार्मूला को तुम लोग को याद कराने वाले हैं। ठीक ना। तुम लोग जितना देर में ब्रेकफास्ट कंप्लीट करोगे उतना देर में तुम्हारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। बस आराम से मोबाइल ले लो और चलो शुरू करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना, तो सबसे पहले फिगर से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में तुम लोग को, ठीक ना, कितना फिगर के बारे में पढ़ना है, 7 फिगर। कितना फिगर? ओहो 4 3 और हो गया 7, सॉरी हो गया ना 7, 5 2 7। ठीक, तो 7 फिगर के बारे में। ठीक, तो जो सबसे पहला फिगर तुम लोग को दिख रहा होगा, किसका फिगर दिख रहा है भाई? तो क्यूब का। तो ये हमारा क्यूब है, इसके बारे में हम कुछ सरफेस एरिया और इसका क्या पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर तुमको सिलेंडर दिख रहा होगा, सिलेंडर, ठीक ना। उसके बाद तुमको यहाँ पर स्फीयर दिख रहा होगा। अब तुम सोच रहे हो कि इसको स्फीयर क्यों लिखे, सर्कल क्यों नहीं लिखे? भाई 3D फिगर ना पढ़ रहे हैं, ये स्फीयर है। अब देखो स्फीयर और सर्कल, तो सर्कल भाई रोटिया वाला या सिक्का वाला, और स्फीयर फुटबॉल वाला। ठीक ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि भाई इसको हम सर्कल बोल रहे हैं, ये स्फीयर है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पेस है, से क्या चाहिए, वहां पर जगह है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक ना, इसलिए स्फीयर। अब देखो उसके बाद हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा तुम लोग को कि वाइड, उसके बाद तुम्हारा क्या है, कोन, उसके बाद लास्ट में है हेमिस्फीयर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्लास 10 में तो एक और फिगर है जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसको नाम तुम लोग क्या देते हो, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो उसको यहाँ पर नहीं रखे हैं, उसको लास्ट में रखे हैं। ठीक ना। तो इसका भी हम क्या पढ़ेंगे, तो सी एस टी एस और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे, एकदम याद कर लेंगे। इस वीडियो के बाद देखना कि तुम लोग को पूरा फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं। देखो सबसे पहले ये फिगर, अब देखो फिगर में हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या क्या है। जैसे मान लो हम क्यूब, तो क्यूब में हम क्या क्या याद रखेंगे, सिलेंडर है तो उसमें क्या क्या याद रखेंगे, स्फीयर है तो उसमें क्या क्या याद रखेंगे, फिर क्यूबाइड है उसमें क्या क्या याद रखेंगे। तो बस 3 चीज तुमको याद रखना है, मात्र 3 चीज। जैसे अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब का टीएसए क्या होता है, टीएसए तुम लोग समझ रहे हो, टीएसए माने टोटल सरफेस एरिया, या फिर तुम कह सकते हो सीएसए, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एलएसए। तो सीएसए कहने का मतलब कर्व सरफेस एरिया, या फिर कचे लेटरल सरफेस एरिया। बताएंगे भाई टीएसए सीएसए एलएसए है क्या। और लास्ट में वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सभी को मालूम होगा क्या, बस स्पेस। और ये तो बहुत इजी चीज है। अब टीएसए सीएसए एलएसए ये सब क्या होता है, तो सिंपल समझो, टीएसए कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो जिस घर में तुम रह रहे होगे, ठीक ना, तो वहां पर देख रहे हो क्या चाहिए, टोटल सरफेस दिख रहा होगा तुमको क्या है, तो ये देख रहा है तुम जहां पर बैठे हो। सबसे पहले तुमको ऊपर दिख रहा है एगो सरफेस, चलो ऊपर वाला कंप्लीट। नीचे दिख रहा है जहां पर तुम बैठे हो, नीचे वाला भी कंप्लीट। अगल में दिख रहा है कि नहीं, अगल में, हाँ चलो अगल में भी है। बगल में भी तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई, चलो बगल में भी है। चलो तुम्हारे पीछे भी तो दिख रहा होगा ना सरफेस है, तो पीछे वाला मान लो पी, और एक तुमको आगे भी दिख रहा होगा, आगे। ठीक ना। तो चलो आगे को हम छोटका ऐसा डिनोट कर देते हैं। तो देखो, तो सिंपल, जहां पर तुम अभी बैठे हो उस जगह पर टोटल कितना सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है। तो टोटल की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो वो हमारा टीएसए होगा। क्या होगा, टीएसए। जैसे मान लो ये हमारा क्यूबाइड है, तो उसी तरह जैसे क्या घर वाला बात कि जैसे 1 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस 4 5 और एक सामने भी तो है 6 सरफेस। यानी अगर हम टोटल की बात करें उसमें कोई भी सरफेस को हम रिमूव ना करें, जैसे मान लो तुम लोग को मन हो सकता है कि ऊपर वाला रिमूव कर देते हैं, नीचे वाला रिमूव कर देते हैं, तो वो टीएसए के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन अगर टीएसए में क्या, फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसको बोलेंगे टीएसए। क्या बोलेंगे, टीएसए। अब एक और टर्म है सीएसए या फिर एलएसए। अब देखो सीएसए या फिर एलएसए क्या होता है, अब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर का अगर हम ये देखो, ये अगर सिलेंडर, जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक, बॉटल भी थोड़ा देर के लिए मान लो कि सिलेंडर शेप का, ठीक, मान लो नहीं है तो मान लो, ठीक। तो देखो अगर हम क्या करें कि इसमें कोई भी सरफेस नहीं हटा है, जैसे मान लो ये कर्व सरफेस दिख रहा है, एक ऊपर का सरफेस एक नीचे का सरफेस, अगर कोई सरफेस नहीं हटा है तो देन उसको हम बोलेंगे टीएसए। लेकिन अगर इसी का हम टॉप और बॉटम जो सरफेस है उसको हम रिमूव कर दें, क्या कर दें, रिमूव, हटा दें। जैसे मान लो तुमको माने कि नहीं हम केवल इसका सरफेस की बात करें, ऊपर वाला का बात नहीं करें, नीचे वाला का बात नहीं करें, यानी 2 सरफेस यानी टॉप और बॉटम पार्ट को जब अगर हम किसी सरफेस से हटा देते हैं तो उसको हम सीएसए या फिर एलएसए का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, सीएसए
से या फिर एल से। अब उसी तरह जैसा मान लो कि तुमको ये दिख रहा है क्या, क्यूबॉइड शेप के दिख रहा है, देख लो एक सरफेस है, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस, 5 और 6। अब इनमें से क्या है ना कि जैसे टॉप और बॉटम वाला हटा दो, अब टॉप और बॉटम मान लो तुमको ये दोनों है, अब इसको तुम अगर हटा देते हो, ठीक, जैसे मान लो तुमको माने नहीं ये टॉप पार्ट हटा दिए, अब इधर से बॉटम पार्ट खोलने वाला तो नहीं है, ठीक है। अगर हम टॉप और बॉटम को हटा दें तब उसको हम बोलते हैं सी ए से या फिर एल ए से। यानी जैसे मान लो कि जैसे अभी थोड़ा देर के लिए जिस जगह पर बैठे हो वहां से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हटा दो, टोटल कितना पार्ट बचा, 4। कितना बचा, 4। तो उसको हम सी ए से या फिर एल ए से का नाम देते हैं। जैसे यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, तो इसको हम सी ए से का नाम देंगे। अब स्क्वायर में तो टॉप और बॉटम होता ही नहीं है, तो यहाँ पर सी ए से एल ए से आएगा नहीं, यहाँ पर टी ए से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टी ए से समझ में आ गया, एल ए से समझ में आ गया, और वॉल्यूम तो अंदर का स्पेस, जैसे जिस जगह पर तुम हो उस जगह जितना एयर आ सकता है स्पेस, उसी को वॉल्यूम ना बोलते हैं। तो वॉल्यूम यानी टी ए से एल ए से और वॉल्यूम तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो भाई फिर से एक बार लिख दो कमेंट सेक्शन में, यहां तक कंप्लीट लिख दो यार, ठीक ना। अब देखो, अब सबसे पहले हम आते हैं कैची में, तो सबसे पहले हम आते हैं क्यूब में, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो पहला है हमारा क्यूब, क्या है, क्यूब। अब देखो क्यूब में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सी ए से जानेंगे, टी ए से जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे वॉल्यूम। अब सी ए से टर्म, टी ए से टर्म और वॉल्यूम, ये सभी के सभी तो हम कंप्लीट कर दिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्वायर में, तो सारा का सारा जो हमारा साइड होता है सभी के सभी सेम ही होता है, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अब देखो सबसे पहले सी ए से क्या होता है, तो सिंपल हम बताएंगे सी ए से में 2 पार्ट हटा दो, टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम को जब हटाते हैं तो टोटल सरफेस कितना आ गया, 4। देख सकते हो, जैसे मान लो कि अगर तुम क्यूब वाला रूम में हो गए, वैसे तो सब क्यूबॉइड होता है, मान लो थोड़ा देर के लिए, ठीक। तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट हटा दिए तो कितना पार्ट बचा, 4। कितना बचा, 4। तो सी ए से या फिर एल ए से में कह सकते हैं क्या चीज ना, एल एस ए, क्या टोटल 4 पार्ट है। और चूंकि ये सारे के सारे जो ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है सभी सभी स्क्वायर फॉर्म के हैं, किस फॉर्म के, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। कंप्लीट। सी एस से क्या होता है भाई, वैसे सी एस से खासकर क्यूब और क्यूबॉइड का नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर में उतना यूज नहीं होने वाला, ठीक। नेक्स्ट है टी एस ए, तो टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब में टोटल कितना सरफेस होता है भाई, 6 होता है, ठीक ना। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, 6a स्क्वायर, क्या होगा 6a स्क्वायर। तो याद रखना सी ए से 4a स्क्वायर, टी ए से 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो ध्यान देना वॉल्यूम का बस एक ही फॉर्मूला ध्यान में देना, और खासकर ये प्रिज्म में मिला होता है, कोई ऐसा फिगर जो प्रिज्म का आकार का हो, प्रिज्म का आकार का नहीं मतलब प्रिज्म के रूप का हो, कुछ इस तरह से, ठीक ना। तो उसका जो एरिया होता है याद रखना, बेस का एरिया होता है, क्या होता है, वॉल्यूम बराबर तुम्हारा होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक ना। ये कैसे वॉल्यूम का होता है, सीएसए का भी याद रखना, सीएसए का होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ये तुम्हारा सीएसए के लिए है, ध्यान देना, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो अब, ठीक ना। ये सीएसए के लिए और ये वॉल्यूम के लिए। देखो कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल वॉल्यूम के लिए बेस का एरिया याद रखना, तो सिंपल देखो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो वॉल्यूम तो बेस का एरिया, तो बेस हमारा क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और हाइट क्या है हमारा, हाइट ए है, यानी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, सिंपल। यानी सी एस से 4 स्क्वायर होता है क्यूब का, फिर टी ए से 6 स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम ए क्यूब होता है। कंप्लीट हुआ। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा है क्या, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में टोटल कितना सरफेस होता है, क्या चीज, अगर हम सी एस में चले तो 4 सरफेस। अब 4 सरफेस में देखो, अगर तुमको डायरेक्ट सी एस से फॉर्मूला से निकालना है तो क्या होता है, बेस का एरिया। तो बेस का एरिया, सॉरी बेस का एरिया नहीं, ये सी एस है, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो अगर हम बात करें सी एस के लिए तो पेरीमीटर क्या होता है, तो हम जानते हैं ये आयताकार होता है, जो मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप का, और रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारा क्या है पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हमारा फॉर्मूला में एज मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा सी एस हो गया कंप्लीट। अब वो टी एस से क्या होगा, तो टोटल कितना सरफेस है भाई, 6 सरफेस है। अब 6 सरफेस में भी ध्यान देना कि ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस सेम साइज का है, ठीक ना। इधर वाला और इधर वाला, ठीक ना, अगल बगल वाला, और फिर सामने वाला और पीछे वाला, सभी, यानी एक जो सरफेस है कितना, 2 है, ठीक ना। यानी टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। अब एरिया की बात करें तो ध्यान देना कि ऊपर वाला और नीचे वाला ये सेम, फिर ध्यान दो इधर से ये वाला और ये वाला सेम, और एक और तुमको मिलेगा, एक इधर वाला और एक इधर वाला सेम, यानी टोटल 6 सरफेस है। और 6 में क्या चीज देख रहे हैं कि ये वाला यानी 1 2 हो गया, इधर से भी 2 हो गया, और इधर से भी 2 हो गया, यानी टोटल का 2 हम कॉमन निकाल लिए। अब सबका एरिया लिखना है,
तो ऊपर वाला का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का हमारा एरिया एल बी हो जाएगा, फिर उसके बाद साइड वाला का बी एच हो जाएगा और नीचे वाला का हमारा एच एल हो जाएगा, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हमारा टी एस ए होता है। क्या होता है, टी एस ए, ठीक ना। तो सिंपल टी एस ए के लिए याद रखना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सी एस ए के लिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है, वॉल्यूम बराबर बेस का एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया और ये प्रिज्म वाला ही केवल यूज होता है, ठीक ना, ध्यान देना। तो बेस का एरिया, तो बेस का एरिया यानी आयत है, और आयत का एरिया क्या होता है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगल का आयत होता है, सॉरी रेक्टेंगल का हमारा जो एरिया होता है वो हमारा ए इंटू बी होता है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी हो जाएगा हमारा एल बी एच। तो ये वॉल्यूम है एल बी एच। तो ये हमारा क्या क्यूब का कंप्लीट हो गया, क्यूब का सीएसए या एलएसए, उसके बाद हमारा ये टीएसए कंप्लीट हो गया वॉल्यूम, अब उसके बाद क्यूबाइड कंप्लीट हो गया सीएसए टीएसए और वॉल्यूम, ठीक ना। अब नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो हमारे यहाँ पर दिख सकते हो कैसे है, सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में याद रखना कि ये हमारा जो दिख रहा है, क्योंकि ये क्या चीज है, हमारा ऊपर का ध्यान देना वो सर्कल शेप का है, तो उसका कुछ तो कुछ रेडियस होगा, तो ये हमारा आर है और ये हमारा हाइट है, ठीक ना। तो ये हमारा हाइट है। अब जो सबसे पहले सीएसए के लिए, तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, तो हमारा बेस यही ना है, और याद रखना ये केवल इसी में सीमित है, यहाँ पर ये क्या चीज जो हमारा कोण है इसमें यूज नहीं होता है, ये ध्यान देना। कोण में कोई सीएसए टीएसए वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, ठीक ना, इस बात को ध्यान देना। तो इसमें लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा, तो हम जानते हैं कि क्या चीज बेस का पेरीमीटर, क्या होगा, बेस का पेरीमीटर। अब ध्यान दो ये हमारा किस शेप का है, सर्कुलर है। अब सर्कल का हमारे यहाँ क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर सर्कल का 2 पाई आर होता है, और h से मल्टीप्लाई यानी 2 पाई आर एच। ध्यान दो क्या लिखे थे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर और h से मल्टीप्लाई। टीएसए क्या होगा, तो टीएसए में हम जानते हैं कि टॉप और बॉटम पार्ट को हम ऐड कर देते हैं। तो अभी तक हम क्या केवल ये निकाले थे, तो टीएसए में 2 पाई आर एच तो हमारा उधर वाला है, आप प्लस में टॉप और बॉटम पार्ट को ऐड कर दो, तो ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को कॉमन करके हम क्या लिख देते हैं, तो 2 पाई आर इंटू हमारा हो जाएगा h प्लस आर, यही फॉर्मूला। तो सीएसए के लिए 2 पाई आर एच याद रखना, और टीएसए के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। 2 पाई आर एच याद रखना, कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप और बॉटम पार्ट को हटा देते हैं, बस ये वाला होता है, ठीक ना। यहाँ पर फॉर्मूला निकालने के लिए इसका यूज भले किया है, लेकिन क्या सीएसए में 2 पाई आर एच और टीएसए में ये हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो सिंपल ध्यान में रखना कि एरिया सबसे पहले एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर और इंटू एच हो जाएगा, कंप्लीट पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप देखो यहाँ पर कोण में ये सब फॉर्मूला यूज मत कर देना, ठीक ना, कोण में ये सब नहीं यूज होता है क्योंकि ये थोड़ा प्रिज्म रूप का नहीं है, ठीक। अब देखो सीएसए, तो इसका सीएसए याद रखना क्या होता है, तो ध्यान दो ये हमारा है रेडियस यानी आर, ये हमारा है एल, और ये इसका जो है ये हमारा हाइट है, क्या है, हाइट। अब इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या, तो सबसे पहले सीएसए के लिए है तो पाई लिख दो, और यहाँ पर दो चीज तुमको दिख रहा है, एक आर है तुमको एल, बस दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर एल हो गया, क्या हो गया, पाई आर एल। अब उसके बाद है टीएसए, तो टीएसए में क्या, तो हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले इधर ला, अभी तो हम सीएसए में ये वाला निकल जाए क्योंकि टॉप बॉटम पार्ट तो हटा देते हैं सीएसए में, तो ये हमारा टीएसए में पाई आर एल हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर शेप का है यानी पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन निकालना चाहते हो तो पाई आर इंटू एल प्लस हो जाएगा आर, तो ये हमारा टीएस होता है पाई आर एल, मतलब कि इधर वाला पाई आर एल ऐड कर दो और नीचे वाला भी ऐड कर दो तो टीएस है। और लास्ट में वॉल्यूम याद रखना क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, आर स्क्वायर और एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको पाई आर स्क्वायर एच से याद रखना, और 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, तो ये स्फीयर भी, सॉरी सिलेंडर भी कंप्लीट, कोन भी कंप्लीट। अब हम आते हैं स्फीयर में और हेमिस्फीयर में। तो स्फीयर में सीएसए तो होता ही नहीं है क्योंकि इसका टॉप और बॉटम, अगर फुटबॉल ले ले उसका पूछेगा टॉप और बॉटम क्या है, तो कुछ नहीं है, तो उसका सीएसए कट। आप टीएसए में आते हैं, टीएसए याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या चीज होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम तुम्हारा होता है 4/3 पाई आर, और इसमें क्यूब होता है, ठीक ना। तो ये वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें तो अगर हम क्या चाहिए अर्धगोला ले यानी हेमिस्फीयर ले, तो उसमें तो टॉप और बॉटम बता सकते हैं, तो उसमें सीएसए भी आएगा टीएसए भी आएगा। तो सीएसए में ऊपर वाला पार्ट हटा देते हैं तो नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा केवल। और टीएसए की बात करें तो यहां से यहां तक हमारा 2 पाई आर था, तो ऊपर वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 3 पाई
आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब लास्ट में वॉल्यूम, तो इसका जस्ट आधा ही तो हेमिस्फीयर होता है, तो 4/3 ये था, तो 2/3 हमारा ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब देखो शुरू से लेकर अंत तक सारा फॉर्मूला फिर से एक बार याद करवा देते हैं क्या, तो हमारे साथ रिपीट करो और बोलो क्या कि वाइड का सॉरी क्यूब का सी एस एल से 4 स्क्वायर, क्यूब का सी एस या एल से 4 स्क्वायर, क्यूब का सी एस या एल से 4 स्क्वायर। उसके बाद क्यूब का हमारा क्या टी एस ए क्यूब का टोटल सरफेस 6 को 6 स्क्वायर, ठीक ना, हमारे साथ रिपीट करो, ठीक। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। अब उसके बाद क्यूबाइड का हमारा एल इस होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और हमारा जो टी एस होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हमारा एल इंटू बी इंटू होता है एच। उसके बाद हमारा सी एस क्या है भाई, तो सी एस हमारा सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टी एस होता है, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बहुत सारे स्टूडेंट से सोच रहे हैं कि हमारा नाश्ता तो खत्म हो गया, ब्रेकफास्ट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो समझाना रहे हैं भाई इसलिए, लेकिन फॉर्मूला एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक, उतना देर में कंप्लीट। क्योंकि अगर मान लो बिलीव नहीं है तो सिंपल कल फिर से शुरू करना, और क्या कहते हैं बस तुम जितना देर में ये पढ़े हो उतना देर में तुम्हारा ब्रेकफास्ट करते करते फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। भरोसा नहीं है चेक कर लेना, ठीक। अब ये हमारा कोण है, कोण का सी एस पाई आर एल, टी एस पाई आर एल में नीचे वाला बेस को ऐड सॉरी नीचे वाला पार्ट को ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। और उसके बाद हमारा क्या ये टी एस 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सी एस 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट। और एक लास्ट तुम्हारा बचता है, और हाँ एक और चीज यहाँ पर आना, जैसा मान लो कि ये कोण है, अब कोण में तुमको अगर एल मालूम नहीं रहे तो उसके लिए देखो एल, तो यहाँ देखो ये कुछ इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखो क्या है हमारा एच है, तो हम इसको फॉर्मूला का यूज करते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो भी नहीं मालूम है, एल में नहीं मालूम है तो एच और आर से निकाल सकते हैं, एच नहीं मालूम है तो एल और आर से निकाल सकते हैं, जो मैंने ये फॉर्मूला तुम एल के लिए ये कोण के लिए याद रखना, ठीक। अब आते हैं, और एक और चीज हम यहाँ पीछे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, यहाँ पर पूछता है ना कि जैसा मतलब कि एक रूम है, जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक, आप बैठे हो उस रूम में हम कितना बड़ा लंबा क्या चाहिए मान लो बांस ये सब डाल सकते हैं, तो उसके लिए तो हम जानते हैं कोई भी क्या चाहिए, अगर मान लो क्यूबॉइड है तो उसमें जो हमारा सबसे बड़ा लेंथ होता है क्या होता है हमारा डायगोनल होता है, और डायगोनल का जो हमारा लेंथ होता है याद रखना क्यूबॉइड में वो क्या होता है ना, डायगोनल का जो हमारा लेंथ होता है डायगोनल बराबर, तो जितना भी हमारा डायमेंशन है सबको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे अगर ये क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में होता है √3a, ठीक ना, ये डायगोनल, तो याद रखना डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम आते हैं क्या चाहिए, अब तो कंप्लीट हो गया होगा, और कॉपी में लिखते चले जाना ताकि एक ही बार में, ठीक। और वैसे भी इसका हम पीडीएफ जो हमारा सेशन का पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक। अब हमारा लास्ट एक बच गया फ्रस्टम ऑफ कोण, क्या बच गया फ्रस्टम ऑफ कोण। तो फ्रस्टम ऑफ कोण में सी एस ए पहले आते हैं, तो देखो सी एस ए क्या होगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, सी एस ए क्या होगा, तो सी एस ए में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, टॉप और बॉटम पार्ट नहीं रहता है। तो और एक और बात हम यहाँ पर थोड़ा सा सबसे नेमिंग कर देते हैं भाई, नेमिंग, तो ये हमारा है R1, वैसे ये हमारा है R2, वैसे जो बड़ा होता है उसको हम R1 मानते हैं, ठीक ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेंज करके इसको हम R2 कर देते हैं, ये R1 हो गया, ठीक। उसके बाद ये हमारा H है या जो हाइट है, और ये तुमको जो दिख रहा है उसको हम L बोलेंगे, ठीक। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा L है, ये हमारा H है। अब CSA के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का याद है CSA क्या होता है, शंकु का, और कोण की बात करें तो इसका CSA होता है पाई RL, बस इसे क्या रखना पाई, ठीक ना। अब R का है ना, तो हम थोड़ा कलर अच्छा सा डार्क ले लेते हैं, क्या कौन सा दिखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान देना। तो हम जानते हैं कोण का जो हमारा CSA होता है पाई RL, तो इसका अगर हम फ्रस्टम ऑफ कोण का बात करें तो देखना पाई होगा, उसके बाद R की जगह पता है क्या होगा, R1 प्लस R2 कर दो और L कर दो, ये हमारा CSA हो गया, क्या हो गया पाई R1 प्लस R2 इंटू L हो गया हमारा CSA। अब TSA तुम लोग को याद करवाते क्या होता है, अगर सबसे पहले कोण की बात करें तो कोण का TSA क्या होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। इसको भी ध्यान रखना कैसे, तो पाई R की जगह हम लिखेंगे R1 प्लस R2,
और एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे ना, तो ध्यान देना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और ध्यान देना कि इसको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर नहीं लिए जाना है, बस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कर देना। तो ये हमारा टीएस हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है, तो अभी तुरंत हम कौन का वॉल्यूम याद किए थे, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर की जगह पता है क्या कर दो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और एक चीज मेंशन कर देना R1 इंटू R2, यहाँ पर 2 मत लगाना, ठीक ना। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और लास्ट में एच से मल्टीप्लाई। तो देखो अगर तुमको कौन का याद है तो फर्स्ट टर्म ऑफ कौन याद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई हमको R1 R2 ये सब में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके वजह से हम याद नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान देना, सी एस हो जाएगा, टी एस हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा। कंप्लीट यहां तक कंप्लीट। अब देखो यहां पर एक चीज और है, जैसे इसमें भी एल होता है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल एल बराबर यहां पर पता है क्या होता है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर R2 माइनस R1 का स्क्वायर। वैसे अगर हमारा ऊपर वाला बड़ा होता तो ऊपर वाला R1 माइनस R2 का स्क्वायर कर देते। तो अगर हम कहते बुक के अनुसार चले तो इसी को तुमको ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक ना, एच स्क्वायर प्लस बस बड़ा एंगल बड़ा जो हमारा रेडियस रहेगा उसको पहले लिख देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला होता है कंप्लीट। कंप्लीट तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला कंप्लीट। तो आराम से अच्छा से क्या कर लो, एक बार रिपीट कर लो। अब देखो ध्यान से, यहां से अगर मान लो किसी को ब्रेकफास्ट चैलेंज करना होगा कि हाँ भाई ब्रेकफास्ट करते करते हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो चलो हम कंप्लीट कराते हैं ब्रेकफास्ट करते करते, ठीक ना। देखो कैसे शुरू करते हैं, शुरू से ब्रेकफास्ट करते 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 हैं हम फॉर्मूला को कंप्लीट, ठीक ना। तो सरफेस एरिया में ये फिगर का क्यूब, ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा स्फीयर, ये क्यूबॉइड, ये कोन, और ये हमारा हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले आते हैं क्यूब के लिए। तो क्यूब का सी से होता है 4 सरफेस 4 स्क्वायर, और टीएस की बात करें तो 6 स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करें तो बस एक क्यूब। अब क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में हमारा सी से क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टीएस तो टोटल सरफेस हमारा 6 है, 6 में भी 2 बांट दिए, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लास्ट हमारा वॉल्यूम क्या होगा, तो एल बी एच। उसके बाद हमारा था सिलेंडर, सिलेंडर में हमारा सी से क्या होगा, तो 2 पाई आर और इंटू हो जाएगा एच, और बस टीएस में बस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमारा कौन था, कौन का सी से होता है पाई आर एल, टीएस होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जब दोनों का पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब लास्ट हमारा क्या, नहीं लास्ट नहीं था, अब स्क्वायर का, स्क्वायर का क्या 4 पाई आर स्क्वायर टीएस है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका जस्ट आधा सी से 2 पाई आर स्क्वायर, टीएस से 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और लास्ट में फर्स्ट टर्म कौन, पाई आर एल, आर की जगह R1 प्लस R2, पाई आर एल R1 प्लस R2, और यहाँ पाई आर स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच, और एल बराबर ये। फाइनली पूरी तरह से फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट। और अगर अभी भी किसी को डाउट रह गया होगा तो बस वन शॉट इसका वीडियो आएगा, ठीक ना, तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना। हाँ भाई थोड़ा बहुत हेल्प हमारा भी कर दो, सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दो, ठीक ना, हमारे का साथ साथ उसका भी हो जाएगा, ठीक ना। तो और हाँ, वीडियो में अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक छोटा सा लाइक, ठीक ना, ताकि हम लोग का भी कॉन्फिडेंस ऊपर होता रहे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।